राम का नाम कितना सुंदर है। आइए भजन के माध्यम से लिखते हैं। राम नाम की माला हरि नाम की माला जप का कोई दिलवाला, 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 राम नाम की माला जप का कोई दिलवाला, राम नाम की माला जप का कोई दिलवाला, 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 जप का कोई दिलवाला,
हनुमान जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रभु श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हम करते हैं। आइए जन्म की जो कथा है वो हम प्रारंभ करते हैं। हनुमान जी महाराज ने इस तरह से सभी की परीक्षा ली। प्रभु श्री कृष्ण महाराज के कहने पर महाभारत के अंतिम चरण में अब आइए सुखदेव जी द्वारा परीक्षित जी को कथा सुनाई जा रही है। ये बात मत भूलिएगा। ये पूरी दशावतार की जो कथा है सुदामा चरित्र तक परीक्षित जी के मोक्ष के लिए ये कथा चल रही है। अब परीक्षित जी ने पूछा कि हे सुखदेव भगवान, हे गुरुदेव, आपने प्रभु श्री राम जी के जन्म तक की जो कथा है वह तो मुझे सुनाई है। अब आगे की जो कथा है वह क्या है? सुखदेव जी भगवान बोले हैं कि हे राजा परीक्षित, अब जो अगला जन्म है वह है सुखमयी सुखकारी तारणहार का। बोले वो तारणहार कौन? तारणहार बोले श्री कृष्ण भगवान। यह जो कथा है अगला जन्म श्री कृष्ण का है। बोले हे प्रभु, देर मत कीजिए, मेरे मन के अंदर उलाहना चल रही है, जल्दी जल्दी मुझे अवतारों की कथा सुनाइए, मुझे बेचैनी हो रही है। इतने सुंदर अवतारों की कथा बोले आपने सुनाई है, अब श्री कृष्ण के अवतार की कथा भी मुझे सुनाइए। बोले ठीक है, सुनिए। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने सबसे पहले किसकी कथा सुनाई ये मैं आपको सुनाता हूं। कृष्ण भगवान से पहले जो थे पुत्रों की जो हत्या हुई थी, शायद आप लोगों ने वो कथा ना सुनी हो।
कि जो 6 पुत्र अर्थात कृष्ण भगवान और बलराम जी के पहले जो कंस ने 6 पुत्रों की जो हत्या की थी, उनकी कथा सुनिए सबसे पहले। सर्वप्रथम जन्म लेते ही नवजात शिशु की जो हत्या हुई थी, मुंज प्रजापति और देवी ओरणा, मुंज प्रजापति और देवी ओरणा की 6 संतानें थी जो देव रूप कहाती थी। मुंज प्रजापति और ओरणा देवी की 6 संतानें जो देव रूप थी, उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके उनके अंदर घमंड आ गया था। घमंड आने के बाद में उन्होंने भगवान को भी नहीं बख्शा। कहते ना, उपाधि आने के बाद में लोग भगवान को भी पीछे कर देते हैं, बोले वो भगवान भगवान नहीं, वो तो वो है, वो तो वो है। भगवान तो भगवान ही रहेंगे, सत्य तो सत्य ही रहता है, चाहे किधर से भी घुमा कर देख लेना, वो सत्य ही कहलाएगा। और उपाधि मिलने के बाद इंसान इतना बड़ा हो जाता है कि भगवान को भी कहता है कि ये भगवान नहीं है, इनकी पूजा करना बंद कर दो। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कृष्ण भगवान के पहले जो 6 भाइयों की जो मृत्यु हुई थी, कंस ने जिन्हें पत्थर पर पटक कर मारा था, उनकी कथा मैं आपको सुना रहा हूं। मुंज प्रजापति और देवी ओरणा की 6 संतानें थी जिन्होंने तपस्या कर अपने आप के अंदर घमंड पैदा कर लिया था, घमंड हो गया था। और एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी जब पधारे हैं तो वो 6 युवराजों ने ब्रह्मा जी का उपहास उड़ाया था, हंसी उड़ाई थी। कहते हैं ब्रह्मा जी चतुर्मुख ऋषि है, चारों तरफ ब्रह्मा जी के मुख हैं और ब्रह्मा जी के चतुर्मुख देखे तो चारों 6 जो भाई थे उन्होंने ब्रह्मा जी का उपवास उड़ाया है, हंसी उड़ाई है। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हें अपनी तपस्या का घमंड है, मैं तुम्हें श्राप देता है कि तुम जन्म लेते ही मारे जाओगे, जन्म लेते ही मारे जाओगे, ऐसा श्राप दिया था ब्रह्मा जी ने। तो वो 6 के जो पुत्र थे वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के पहले जो 6 शिशु थे जिनकी कंस ने पत्थर पर पटक कर हत्या कर दी थी, वो 6 युवराज थे, देवता। उनका उद्धार भी आगे है। और उद्धार कैसे है, कहां पर हुआ, किसने किया, ये आगे की कथा में समय रहा तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन 6 जो भाई थे जो मारे जा चुके थे, ये उनकी कथा है, वो ये श्री कृष्ण भगवान की। तो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उन्हें जन्म लेते ही मृत्यु मिली। कंस ने बारी बारी करके मारा था। अब कंस का अत्याचार इतना बढ़ने लगा कि सब लोग परेशान थे। और सूरसेन महाराज के पुत्र वासुदेव जी का विवाह कंस की, कहते ना कि चचेरी बहन है, कजिन जिसको बोलते हैं, देवकी से तय हुआ। वासुदेव जी का विवाह देवकी जी से तय हुआ और विवाह अच्छे से संपन्न हुआ। और विवाह जैसे ही संपन्न हुआ था तो कंस अपने बहनोई और अपनी बहन को अपने रथ से छोड़ने के लिए अपने महल से, मथुरा से बाहर जा ही रहे थे कि आकाशवाणी होने लगी कि हे मूर्ख कंस, यह तो क्या कर रहा है। कंस ने कहा कि ये कौन है जिसकी मृत्यु ललका रही है, जो मुझे इस तरह से बुला रहा है। बोला, अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं, तू अपने मृत्यु को साथ लेकर जा रहा है। मुझे मृत्यु कौन है, मेरी मृत्यु, मैं तीनों की राजा हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। बोले मूर्ख, यही तो तेरी मूर्खता है, तू कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता और एक तरफ अपने ही मृत्यु को साथ लेकर उसके ससुराल छोड़ने के लिए चला है। बोले मेरी मृत्यु कौन है, तेरी जो बहन है देवकी, उसी का अष्टम गर्भ जो होगा, अष्टम संतान जो होगी, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा और वही इस दुनिया का तारणहार बनेगा, तारणहार कहलाएगा। बोले तारणहार भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। आकाशवाणी से तारणहार शब्द आया।
तुरंत कंस ने कहा कि यदि मेरी बहन का अस्तम जो गर्भ है वह मेरी मृत्यु का कारण बनेगा तो मैं अभी इसकी गर्दन उड़ा देता हूं। तुरंत तलवार निकाली है, अपनी बहन की गर्दन पर उड़ाई है कि वासुदेव जो पिता है कृष्ण भगवान के, जो पति है देवकी के, कहा है कि नहीं भैया कंस ऐसा पाप मत करो। बोले आकाशवाणी तुमने नहीं सुनी? बोले मैंने सुनी है, पर बोले अस्तम गर्भ अस्तम संतान के लिए आकाशवाणी हुई ना, तो बोले मुझ पर भरोसा रखो, लेकिन बोले अपने बहन को इस तरह से यहां पर मत मारो। तो बोले फिर क्या करूं मैं? बोले एक काम करो, हमें कारागृह में डाल दो। कारागृह में डालने के बाद में जो भी संतान हमारे यहाँ पैदा होगी, जो भी संतान उत्पन्न होगी, मैं खुद आकर के तुम्हें सौंप दूंगा। यह वासुदेव का तुम्हें वचन कहा। बोलिए वासुदेव भगवान की। एक शक्ति का रूप है, साक्षात सत्य वासुदेव जी कृष्ण भगवान के पिता। बोले कारागृह में हमें डाल दो, लेकिन अपनी बहन को छोड़ दो। बोले ठीक है। देवकी और वासुदेव जी को कारागृह में डाल दिया गया, और जैसे ही प्रथम संतान हुई है, प्रथम संतान की खुशी वासुदेव जी के मन में है, और एकदम खुशी मनाते मनाते गोद में जैसे ही बालक को लिया कि एकदम दुख आ गया मने कि अरे ये मेरा पुत्र जरूर है, लेकिन मैंने कंस को वचन दिया है कि मैं एक एक करके अपने सारे पुत्रों को मैं उसके पास ले जाकर उसे दे दूंगा। प्रथम संतान हुई है, उसे ले जाकर के कंस को दे दिया है, और कंस ने नवजात शिशु की इस तरह से पकड़कर एक नारियल की घाटी उसका जो सर है वो पत्थर पर दे मारा। प्रथम जो संतान की दे दी। द्वितीय संतान हुई है, फिर खुशी हुई है, खुशी को मन में हाथ में उठाते ही फिर दुख आ गया। दूसरे संतान को तीसरी संतान हुई। माता देवी के मन में सोची क्या स्थिति है। कहते हैं कि माता को सबसे ज्यादा प्रेम होता है तो वो अपने बच्चे से, और एक माँ के सामने उसके बच्चे की फिर पटक कर पत्थर पर हत्या कर दी जाए तो बताइए क्या होगा। चौथी संतान हुई तो चौथी संतान भी वजन के वर्ग होने के कारण कंस को दे दी। चौथी संतान का भी वही है। पांचवी और छठी 6 संतानें हो गई, और 6 संतानें वासुदेव जी के सामने पत्थर पर पटक कर उनकी हत्या कर दी गई कंस के द्वारा, और भगवान को सोचना पड़ गया। कहते हैं कि दुनिया में जब पापाचार बढ़ जाता है, पाप करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, पाप से सोचने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो फिर जब वह सोचता है तो फिर उसके बाद फिर मेरे प्रभु सोचना चालू कर देता है। एक शस्त्र की आड़ में वचन लेना कि मुझे वचन दो कि तुम सारी संतानों को मेरे सामने लाओगे, तो हर कोई व्यक्ति बोल देगा हाँ भैया ला कर दूंगा। एक शस्त्र की आंख, शस्त्र की नोक पर वचन लिया वासुदेव जी से, और 6 संतान मांग ली और सभी की हत्या। कहते हैं कि पांडल्य मुनि यदुकुल के गुरु हैं, और गर्ग मुनि वासुदेव जी के बोलते गुरु। तो दोनों गुरु ने निकल के कुछ न कुछ उपाय करा, प्रभु से निवेदन किया। तो भगवान नारायण ने जो माया है उसका आह्वान किया कि हे देवी प्रकट होइए। माया देवी माया योग माया प्रकट हुई है और कहा कि हे प्रभु क्या आज्ञा है। बोले हे देवी योग माया, मेरे 6 के 6 भाई उनके श्राप के कारण मृत्यु लोग जा चुके हैं, लेकिन
सातवां अवतार मेरे बड़े भाई शेषनाग के अवतारी हैं भाई बलराम। अब वो गर्भ में प्रवेश करेंगे तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी है। बोले बोलिए प्रभु क्या करना है? बोले आपको उनकी रक्षा करना है। बोले आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देवी योग माया के प्रभाव से यशोदा देवी की मैया को कुछ भी पता नहीं पड़ा और भैया बलराम ने सप्तम गर्भ के रूप में माता के गर्भ में स्थान किया है। बोलिए भैया बलराम की जय हो, शेषनाग भगवान की जय हो। सप्तम गर्भ के रूप में बलराम जी माता देवी के गर्भ में पहुंच गए और माता देवी की गर्भ में जब पहुंचे तो देवी योग माया के द्वारा जो भगवान नारायण ने उन्हें आदेश दिया था कि उस गर्भ का संकर्षण तुम्हें करना है। संकर्षण अर्थात एक गर्भ से शिशु को खींच करके दूसरे गर्भ में विराजित करना।